श्री आशुधीर देवाचार्य जी के एक शिष्य थे, श्री देवदत्त जी महाराज। वे अनेकों क्षेत्रों में घूमकर वैष्णवता का प्रचार प्रसार करते। एक दिन गंगा किनारे गादज मुक्तेश्वर पहुंचे। वहां इनके सत्संग से अनेकों लोग वैष्णव हो गए। वहां के कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण इनसे शास्त्रार्थ करने आए। ब्राह्मण प्रश्न करने लगे और श्री देवदत्त जी अपना मत रखने के लिए संतों की वाणियों को आधार मानकर प्रमाण देने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि हम संत वाणियों को प्रमाण नहीं मानते, हम तो वेद को ही प्रमाण मानते हैं। तब श्री देवदत्त जी ने अपने गुरुदेव श्री आशुधीर जी का स्मरण किया। वे वहां प्रकट हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि स्वयं गंगा जी जिसके हाथ से प्रकट होकर पूजा ग्रहण करे, उसका मत श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है। ऋग्वेदी ब्राह्मणों ने ऋग्वेद का पाठ किया। यजुर्वेदी ब्राह्मणों ने यजुर्वेद का पाठ किया। आदि आदि पर गंगा जी प्रकट नहीं हुई। अब श्री देवदत्त जी गाकर भाव से गंगा जी को पुकारा तो गंगा जी प्रकट हो गई। स्वयं गंगा माता ने ब्राह्मणों से कहा कि वैष्णवता और संतों की वाणी ही जीव के लिए परम कल्याणकारी है। सभी ब्राह्मण श्री आशुधीर जी महाराज के चरणों में लौट गए। उन्होंने कहा कि आप सभी श्री वृंदावन जाकर निधिवन राज में विराजमान स्वामी श्री हरिदास की शरण ग्रहण करो। वे ब्राह्मण स्वामी जी से दीक्षा लेकर भजन में लग गए। श्री हरिदास जी की शरण में आकर हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। उनकी शरण में रहकर हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं।